वो मार्केट में किस तरह से लगाई जाती हैं। जब आप चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ट्रेंड लाइंस को किस तरह से देखा जाता है, इनको किस तरह से ट्रेड किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको ना थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका वो देख लेंगे कि इसमें है क्या चीज़। तो ट्रेंड लाइंस जो है ये भी मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और ये बड़ी मेजर टूल समझा जाता है ट्रेडर्स के लिए कि वो ट्रेंड लाइंस को बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इनको मानते हैं। और एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर मैं भी इनको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं, और इनको अहमियत देना भी चाहिए ट्रेंड लाइंस को। और इन्हीं के ब्रेकआउट पे जो है वो मोस्टली ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है मोस्टली लोग इनको करेक्टली ड्रा नहीं कर सकते, इस वजह से जो है वो इनको सही से समझ नहीं पाते। तो अगर हम ट्रेंड लाइंस की टाइप्स की बात करें तो ये भी दो तरह की होती हैं। एक ट्रेंड लाइंस होती हैं जो अप ट्रेंड मार्केट में जाती हैं, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड होती है तो आप नीचे से ड्रा करते हो, तो ऐसी ट्रेंड लाइंस को असेंडिंग ट्रेंड लाइंस कहते हैं। और दूसरी डाउन ट्रेंड मार्केट में होती है और उन ट्रेंड लाइंस को आप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस कहते हैं। तो अगर हम दोनों की एग्जांपल देखें तो ये जो आपके पास पहली जो ट्रेंड लाइन है जो ब्लू में चल रही है, राइजिंग ट्रेंड है और राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड मार्केट में असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं, और जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आती है तो इस तरह की जो हमारी ट्रेंड लाइन आती है उसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है और उसको नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट करती हुई जा रही है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन को असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में फिर आप यही चीज़ देखेंगे कि मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक होती है और ऊपर वापस चली जाती है अप ट्रेंड मार्केट में। ऐसी ट्रेंड लाइन को आप असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की बात करें, ये बिल्कुल उसके उल्ट है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और ऊपर से ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है मार्केट में। जो हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट के तौर पे काम करती है, और जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है वो रेजिस्टेंट के तौर पे काम कर रही होती है, रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है। तो इसकी एग्जांपल में देखें, ऊपर से नीचे आती मार्केट में, ऊपर से ये इसको टच करती हुई आ रही है पॉइंट्स को एज अ रेजिस्टेंस, मार्केट इस तक जाती है फिर वापस आ जाती है, इस तक जाती है फिर वापस आ जाती है। तो अब जब आप ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, ठीक है, तो आपको कौन से रूल्स जो हैं वो याद रखना पड़ते हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है। पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये कोई लॉ नहीं है, मतलब कोई एक लेवल नहीं है मार्केट का कि इसी लेवल से मार्केट वापस आएगी। आप इसको किसी लॉ के तौर पे नहीं देख सकते, ये जस्ट एक रीजन होता है जिसको आप अहमियत देते हैं। और कभी भी जो है नेवर फोर्स ट्रेंड लाइंस टू कम एट योर ओन चॉइस, कि जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे ट्रेंड लाइन कभी भी ना लगाएं, जहाँ पे मार्केट चाहती है वहाँ पे ट्रेंड लाइंस लगाएं। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए मिनिमम 2 टचेस जरूरी होते हैं। अ, अगर 2 से ज़्यादा टचेस हैं तो ये माइक बंद कर लें, किसका ऑन है। अगर 2 से ज़्यादा टचेस हैं तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, और उसके बाद जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा स्मूथ नहीं होते। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं जो हमने जब ट्रेंड लाइंस को ड्रा करना है तब ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो आपको ये जो चार्ट है ये सबको क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ट है सामने। असल चीज़ जो चीज़ हमें कंफ्यूज करती है, देखिए ना, थ्योरेटिकल चीज़ जो है वो सारे पढ़ लेते हैं, सबको समझ आ जाती है। जो चीज़ हमें कंफ्यूज करती है ना वो ये होती है कि जब हम चार्ट पे काम करते हैं तब हमने क्या देखना।
तो अब देखिए अगर मेरे चार्ट में मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ तो आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस जो हैं वो ऑलरेडी इस पे लगाई हुई हैं, ड्रा की हुई हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो होती हैं ये आपको लॉन्गर टर्म में ट्रेंड बता रही होती है मार्केट का, कि मार्केट में ट्रेंड क्या। अब इनको लगाना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको ट्रेड करना जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात है कि आप इनको ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मैं इनको अभी के लिए हटा देता हूँ, तो इनको हटाने के बाद अगर मैं यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रही है यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँ तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए दो चार जो तरीक़ेकार यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है वो जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट करने के बाद जो है वो क्या करेंगे कि एक यहाँ से लेके किसी इस रीजन तक, इस वाले हाई तक लगाते हैं, यानी कि कहते हैं कि दो सिग्निफिकेंट हाइज जो हैं वो लगा दिए जाएं। सर जीबीपी यूएसडी का चार्ट ले लें जी, ये जीबीपी यूएसडी का ही चार्ट है, केबल का चार्ट है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने दो सिग्निफिकेंट हाईज को मिलाना है, ठीक है। अब अगर इसको और इसको मिलाएं, अब ये भी एक सिग्निफिकेंट हाई है जिसके इधर उधर जो कैंडल्स अच्छी हैं, इसके इधर उधर भी कैंडल्स अच्छी हैं, ठीक है, ये भी एक सिग्निफिकेंट हाई है। अगर इसको और इसको मिलाएं तो हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट के पास ये इतना बड़ा गैप है इसके पास, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इससे जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन कहते हैं जहाँ पे मार्केट ये मूव कर रही होती है, ये जो मूव करने वाली जगह है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ये आपकी कोई वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, तो आप ऐसी ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं कह सकते जिसमें प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन से बड़ा दूर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर इसको और इसको आपस में मिलाएं तो अभी भी हमारे पास, अगर इस रीजन के बात करें तो यहाँ पे देखें प्राइस एक्शन कितनी दूर चल रहा है इससे, ठीक है। हमें तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है, नजर आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो बड़ी दूर है उससे। तो ऐसी मार्केट को भी आप जो है ऐसी ट्रेंड लाइन को भी लगा के रखना, बेशक लगा के रख लें, लेकिन ये कोई अच्छी या वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को लगाने का तरीकाकार जो है वो किस तरह से है, जो बेहतरीन तरीकाकार यही होता है कि हम मार्केट में थोड़ा सा जूम आउट करें, यानी जो हमारे पास प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है। जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा था तब भी मैंने यही कहा था कि मार्केट में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस आपका प्राइस एक्शन होता है ना उसको नोटिस में लेके आया करें। किसी का माइक ऑन था यार। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है ना उसको लेके आया करें कि मार्केट में प्रीवियस कहाँ पे जो है वो आपका प्राइस एक्शन कर रहा है। अब अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे चल रहा है, सॉरी, आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते रहें या इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते रहें तो उनका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कोशिश ये किया करें कि आपका जो प्रीवियस जो है, यार एक तो मुझे ये जो लोग हैं ना भाई, लोगों सबसे पहले अपना माइक बंद किया करो, हमें बड़ी डिस्टरबेंस होती है, मोमेंटम टूट जाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखें, अगर हम इस जगह पे प्राइस मूव कर रही है, प्राइस एक्शन इस जगह पे हो रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन अभी हमारे पास प्राइस एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मूव कर रही है, तो हम यहाँ पे इन रीजन को देख के अपने ट्रेंड्स को देख करें तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जो आपका प्रीवियस प्राइस एक्शन है उसको लाजमी मद्देनजर रखना है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारे पास अगर इस रीजन को देखें तो ये कुछ ना कुछ हमारे पास बेहतर ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास, ये बेहतर ट्रेंड लाइन बन रही है एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ से लेके इसको देखें। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है उस ट्रेंड लाइन से बड़ा दूर चल रहा है, तो ऐसे प्राइस एक्शन में हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है कहीं पे भी एंटरटेन होती नजर नहीं आ रही। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ तक आना ही मुश्किल है मार्केट का, या पता नहीं आएगी तो कितने दिनों बाद, क्योंकि ये मैं D1 टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो पता नहीं कितने महीनों बाद मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। तो आपने ऐसी ट्रेंड लाइन को जो यहाँ पे आती है, आप देखें ये भी एक सिग्निफिकेंट लो है, ये भी सिग्निफिकेंट लो है, तो अप ट्रेंड जाती मार्केट में आप ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे से ही लगाएंगे। तो आप जब मार्केट में इस तरह की ट्रेंड लाइन लगी हुई है तो आप कभी भी इस ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं समझ सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ तक पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी। तो आप ऐसी ट्रेंड लाइन को क्या करें, निगलेक्ट करें, ख़त्म करें, इन ऐसी ट्रेंड लाइन से जान छुड़ा लें, ठीक है। अब आप जो है इसके इंटरनल ट्रेंड लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं। अब अगर
ये ट्रेंड लाइन है जो अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी अच्छी ट्रेंड लाइन है आपके लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, यानी आप इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जाते हैं जो हमारे पास प्रीवियस लो लगा हुआ है, और इसको इसके ऊपर रख देते हैं, तो आपके पास ये भी जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर इस तक दोबारा आती है तो यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है। ठीक है, होप सो आप मेरी ये बात जो है वो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो मैं ये यहाँ से ये लगा देता हूँ, ठीक है, मार्केट में। तो एक ये वाला हाई और दूसरा हाई ये वाला। अब देखें इसके दरमियान में जो प्राइस एक्शन है वो बहुत दूर था ट्रेंड लाइन से। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत दूर था, तो हमें यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ी। इसे हम यहाँ से बेशक यहीं से दोबारा इसको ड्रा करें तो ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अगर हम इस जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट भी कर दूं, तो ये वाली जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन लगाई है ये एक बड़ी बेहतरीन और वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब देखें जैसे ये ब्रेक हुई, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और मार्केट वापस चली गई ऊपर। ठीक है, ये एक वैलिड और बेहतरीन ट्रेंड लाइन है एज कम्पेयर टू ऊपर वाली। जी जी बिल्कुल। तो जो ट्रेंड लाइंस हैं ये आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे ही ड्रा करके रख लिया करें। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो बड़े टाइम फ्रेम में किस साइड पे है। ठीक है, तो ये लाजमी आप जो लार्जर टाइम फ्रेम्स हैं उनमें जो है आप ट्रेंड लाइंस को रख लिया करें लाजमी लगा के लार्जर टाइम फ्रेम्स में। तो यहाँ पे देखें मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती रही है, देने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई है। अब ट्रेंड लाइन की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ, हो सकता है ये भी वैलिड हो, लेकिन देखें मार्केट जैसे इस तक पहुंची है उसने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी और वैसे की वैसे ही मार्केट वहाँ पे चली गई है। कुछ लोग ऐसी ट्रेंड लाइन्स को भी वैलिड ही कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है ट्रेंड लाइन्स, वो ट्रेंड फैंस बना देते हैं, ट्रेंड चैनल्स बना देते हैं, कुछ इस तरह करके कुछ चीज़ें बना देते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा इससे पीछे जाएं, यहाँ अगर इस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से इसकी बात करें, अब देखें यहाँ पे भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन को बार बार जो है वो रिस्पेक्ट दे जा रही थी। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट कितनी स्मूथली जो है वो नीचे आ गई। ठीक है, इससे पीछे भी मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रही थी। मार्केट जो है वो हमेशा किसी न किसी एक ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रही होती है, किसी न किसी एक ट्रेंड के साथ चल रही होती है। कभी भी मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन से साइड पे नहीं होती, किसी न किसी ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट कर ही रही होती है। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है वो एंटरटेन करती हुई जा रही थी, और करने के बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया और कितनी स्मूथली जो है वो मार्केट वापस आ गई है। तो इसी तरह जब आप किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं, हाँ मार्केट रेंज बाउंड है तो वहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हो, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो वहां पे आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो यही ट्रेंड लाइंस होती हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती हैं। ठीक है, अब अगर आप जब आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड देख लिया, अब ये D1 टाइम फ्रेम में जो है हमारे पास केबल का जो चार्ट है, केबल जो है पाउंड अगेंस्ट डॉलर जो है ये अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट। अब मेरे पास ये 50 की मूविंग एवरेज लगी हुई है, ये भी यही शो कर रही है कि मार्केट पिछले 50 दिन का जो उसका एवरेज है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर चल रही है, प्राइस जो है उससे ऊपर चल रही है, यानी मार्केट जो है वो बाइंग में है। तो हम यहाँ से सेलिंग की एंट्रीज इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर हम करना भी चाहें तो सिर्फ स्कल्प के लिए कर सकते हैं, छोटी मोटी जो है वो एंट्रीज ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ी एंट्रीज नहीं लेके छोड़ सकते मार्केट में। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके यही चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नजर आ। अब देखें मार्केट यहाँ से इनको तो कर रही है एंटरटेन। अब यहाँ पे ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, ये वाला प्राइस एक्शन जो है ये बड़ा दूर चला गया उससे। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है ये उससे दूर हो गया है। तो आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप इंटरनली भी कोई ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रेंड लाइंस में आप देखें ना, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये रे है। ठीक है, तो आप इसको रे से ट्रेंड लाइन में बदल लें। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट थोड़े टाइम के लिए जो है आप
जो ये ट्रेंड लाइन है उसको देख सकते हैं। तो जैसे ये ब्रेक हो आप छोटा मोटा स्कल्प करें और चले जाएं, ठीक है। आपकी जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो नीचे चल रही है, ठीक है। मार्केट आप इसको 3 बार जो है वो कर चुकी है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है वो ये चल रही है, ठीक है, जिसको आज मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये चल रही है। तो अब जो है मार्केट अगर यहाँ से क्लोज करती है नीचे, तो इसके बाद यहाँ से नीचे इस तक आ सकती है, यहाँ से फिर मार्केट जो है वो अपने वापसी के सफर पे जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप छोटी ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, और लॉन्गर टर्म के लिए आप जो है अगर आप इसके अंदर जाएं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ और भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें तो ये कितनी स्मूथली यहाँ पे भी फिट बैठ रही है। और ये देख, अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और यहाँ पे इसको रिटेस्ट कर रही है। रिटेस्ट करके अगर यहाँ से वापसी करती है, क्योंकि मार्केट के पास ये वाला जो रीजन था ये एक बड़ा मजबूत जो है वो सपोर्टिव रीजन भी था, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये वाला जो रीजन है मार्केट के पास, यहाँ पे एक सपोर्टिव रीजन है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया। तो अगर यहाँ से वापसी यहाँ करती है, इस सपोर्ट को अपने को ब्रेक करती हुई नीचे आती है, तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। इस सपोर्ट से नीचे अपना सेल स्टॉप का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं अगर मार्केट इसको वाकई जो है वो ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। आप देखें ट्रेंड लाइन को आपने ट्रेड करना है तो इसके दो तरीकाकार होते हैं ट्रेड करने के। एक तरीका ये है कि मार्केट में आप पुल बैक को ट्रेड करते हैं, यानी मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे वापस आई तो आपने यहाँ से मार्केट को बाय किया और मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे आई फिर बाय किया, आप ऊपर जा रही, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करती है आप उसको ट्रेंड लाइन से उसको बाय करते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीकाकार है, जो मेरा फेवरेट तरीकाकार है, वो मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ। जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मैं एंटर हो जाता हूँ। अगर हम अभी की बात करें, ठीक है, अगर हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट पे ट्रेड की होती, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे हमें ये मार्केट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर क्योंकि ये स्कल्प ही था, कोई लॉन्गर ट्रेड नहीं थी, तो ये तकरीबन 50 जो है वो पिप्स की ट्रेड बनती है अगर ये यहाँ तक हम सपोर्टिव रीजन तक भी इसको लेते, ठीक है। तो इसके अंदर आप मजीद छोटी, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पास मजीद छोटी जो है वो ट्रेंड लाइन जो बन जाएंगी, तो आप उन पे भी जो है रह के ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके छोटे ब्रेकआउट्स जो होते हैं उनको ट्रेड करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ जब भी मैं ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करता हूँ। खुल जा से अब छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ इस तरह से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी लगाई है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये भी मिल जाए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको अच्छी एंट्री मिल सकती थी। सर आप ये बता देंगे अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो कौन से टाइम हम कौन से कैंडल देकर ट्रेड करनी चाहिए? ये जी एक ही असूल है ट्रेंड देखने का। ट्रेंड जो है वो आप लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखा करें, और जो ब्रेकआउट्स हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में देखा करें। अगर आप H4 पे अपने एनालिसिस करते हैं तो एंट्री के लिए आप M30 पे आ जाया करें, ठीक है। M15 या M30 पे आके अपनी जो है वो एंट्रीज बना लिया करें। अगर मैं इसी चार्ट को अभी के लिए एक्सपेंड करूं, अब देखें ना यहाँ पे जो है मार्केट ये मेरी 50 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ रही है, और मेरे नज़दीक यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनती थी, ठीक है। क्योंकि मिनिमम 2 टचेस जो है वो पूरे होते हैं, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 टचेस होते हैं इसमें। तो एक ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए मिनिमम 2 टचेस होते हैं। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ, अगर मेरे पास ये खुल जाता है यहाँ पे जी, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें 1 2 3, और यहाँ पे चौथे टच पे जाके इसने इसको ब्रेक किया और मेरी एंट्री यहीं से बन जाती थी। अगर मैं जो है वो बड़े टाइम फ्रेम का वेट करता, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो अभी तक भी जो है वो D1 की बात करूं तो वहां पे कोई ब्रेकआउट नहीं है। H4 की बात करूं तो वहां पे जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन कोई 30-40 पिप जो है वो लेट जाके होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, ये तकरीबन 25 पिप जो है वो आपकी ट्रेड लेट हो जाती है जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब यहाँ पे आप ये पुल बैक किया मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये कोई ज़्यादा वैलिड ट्रेड नहीं है मेरे नज़दीक। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक
करने के बाद आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब रीटेस्ट करके मार्केट वापस आ रही है इसको, ठीक है। और जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करती है मार्केट, अगर आप स्कल्प करते हैं तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते थे, लेकिन अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं इसमें लॉन्गर टाइम के लिए, तो 2-4 घंटे के लिए अगर आप स्टे करना चाहते हैं मार्केट में, तो आप इसकी सपोर्ट के ब्रेकआउट होने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो है अब यहाँ पे देखें, ये भी हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन जो है वो नज़र आ रही है मार्केट में। तो आप इसमें देखें कितनी बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, इस वाली ट्रेंड लाइन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं बार मार्केट जो है उसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद कितनी स्मूथली नीचे आ गई है। अगर आप यहाँ पे अभी जो है इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डाइवर्जेंस पे होगी। तो डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है सर, ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद एंटर होना कैसा है? ठीक है जी, बेहतरीन है, जब भी आप ब्रेकआउट हो आप एंटर हो जाया करें। मैं तो यार ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, पर्सनली बताऊँ मैं पुल बैक्स बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ, और मेरे लिए यही फायदेमंद साबित होते हैं। मैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऑर्डर यूज़ करता हूँ, मैं बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर नहीं यूज़ करता। रेयरली होता है कभी मैं ये यूज़ करूँ बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर्स, तो मैं बाय लिमिट और सेल लिमिट के ऑर्डर्स यूज़ करने की बजाय बाय स्टॉप और सेल स्टॉप्स के ऑर्डर को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ठीक, यानी ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट का ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, दोनों ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता हूँ। लेकिन ट्रेंड लाइंस को दो तरह से ट्रेड करते हैं लोग, कुछ पुल बैक्स को ट्रेड करते हैं, यानी कि मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन पे आई आपने उसको दोबारा से उठाया, जाती मार्केट उसको बाइंग डाली और मार्केट ऊपर चली गई। सर एक्सप्लेन करें सिग्नल्स को कैसे यूज़ करते हैं, भाई वो अलहदा ग्रुप में पूछें, क्लास में सिग्नल्स के लिए जो है वो टाइम ना दें, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो अभी जो है मैंने आपको जो हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइंस हैं, जो असेंडिंग ट्रेंड लाइंस हैं, उनकी एग्जांपल दिखाई हैं। ये सारी की सारी जो मार्केट में अभी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी असेंडिंग ट्रेंड लाइंस की एग्जांपल्स हैं। तो आप इस तरह से जो है वो सबसे पहले जो मार्केट आप देखें ना, यहाँ पे अभी हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पे लगाई, आप ये बड़े टाइम फ्रेम्स में ना हमें छोटी छोटी नज़र आ रही है ये चीज़ें। जी जी, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप रीटेस्ट का वेट करें या ना करें। मैं तो रीटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रीटेस्ट का वेट करते करते ट्रेड जो है वो रह जाती है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ भी, अगर आपकी इक्विटी इजाज़त देती है। अगर आपकी इक्विटी कम है, बहुत कम है, तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि जिनकी इक्विटी जो है वो $700 से कम होती है ना, या 1000 से कम होती है, तो वो थोड़ा सा संभल के ट्रेड किया करें, उनके अकाउंट वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज जिनकी इक्विटी जो है वो 7 से या 1000+ होती है, तो वो जैसी भी ट्रेड मिले वो किया करें, कॉन्फिडेंस से ट्रेड किया करें। उनके अकाउंट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 50-60 पिप 70 पिप का स्टॉप लॉस भी अगर हिट होता है ना $7 का $8 का, तो वो जस्ट 1% जाएगा उनका, ठीक है। यानी कि 100 ट्रेड्स भी गलत हो जाए ना, तो फिर भी उनका अकाउंट वॉश नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी रिकवरी हो जाती है। अगर आपका अकाउंट ही सिर्फ जो है वो $50 का, तो आपकी 5-7 ट्रेड्स भी गलत हो गई, तो आपका क्या होगा, सारे का सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप, अगर आपके अकाउंट में छोटी अमाउंट हो, ठीक है, तो आप बहुत संभल के ट्रेड किया करें। अगर आपके अकाउंट्स में अमाउंट्स अच्छी हैं तो आप जैसे मर्जी ट्रेड करें, खुल के ट्रेड करें, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, जस्ट ब्रेकआउट्स को, तो फ्लैग्स पे एंट्रीज ज़्यादा बेहतर होती हैं अगर आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्लैग्स के बाद जो है वो रिटेस्ट नहीं होता मार्केट में, बहुत कम होता है कि मार्केट रिटेस्ट करे। तो इसलिए जो है फ्लैग्स पे अगर आपको एंट्रीज मिलती हैं तो वो आप करें। इस तरह अगर रेक्टेंगल्स भी और ट्राइंगल्स भी अगर ये भी मिलती हैं, तो आप इन पे भी ब्रेकआउट जो है वो एंट्रीज देख सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आ रहा है तो पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रही है, हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। हमने मार्केट में डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा की। अब देखें अगर हम इसको यहाँ से लेके, इस वाले हाई से लेके
इस वाले हाई तक भी बेशक मिलाते और इसको इस तरह से करते, तो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन से बहुत दूर चल रही है। ठीक है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन जो प्राइस एक्शन से बहुत दूर होती है, तो ऐसी ट्रेंड लाइन को आप वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रा की हुई है इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार इसको जो है वो मार्केट तकरीबन रिस्पेक्ट दे चुकी है। अब अगर जाती है तो हो सकता है इसको रिस्पेक्ट ना दे, फर्ज किया मार्केट वापस होती है तो मार्केट इसको ब्रेक करती है। अगर अगर इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना लंबा ट्रेंड आ रहा है तो ये नहीं होगा कि जस्ट एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और मार्केट सीधी ऊपर चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से वापस जाए। ठीक है, तो आप जब भी इस तरह की ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करें, अब देखें अगर छोटी ट्रेंड लाइंस है, मैं यहाँ भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने अभी लगाई है, होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ 2 3 बार दी और जैसे ही ब्रेकआउट किया कोई रिटेस्ट नहीं किया और नीचे आ गई। अगर आप स्कल्प करते हैं, छोटी मोटी ट्रेड्स लेते हैं, तो जस्ट आपने क्या करना, यहाँ से यहाँ तक भी आके देखें तो ये तकरीबन 200 पिप की ट्रेड है। ठीक है, तो आप जो है ऐसी ट्रेंड लाइंस पे कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और ट्रेंड के साथ ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, नीचे की जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट मतलब ट्रेंड के साथ, आप देखें ना, आप ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड भी डिसेंडिंग है, तो अगर इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करके सीधी ऊपर नहीं निकल जाएगी। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में आती हुई मार्केट असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, अब असेंडिंग ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करेगी तो मार्केट को कोई जरूरत नहीं कि वो रीटेस्ट करे। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कोई जरूरत नहीं रीटेस्ट करने की। मार्केट ने अगेन उसको ब्रेक किया, कोई जरूरत नहीं आपको रीटेस्ट करने की। अगर किया तो ठीक है, नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, मतलब इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करते हैं, ये भी एक मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये भी आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो जब आप अगर इन्हीं चीज़ों को छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, अभी मैं इसको H4 में दिखाता हूँ आपको, जल्दी खुल जाए यार। अब देखें, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने एक दो दो बार इसको किया और तीसरी बार इसको ब्रेक किया, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसको करने की। ठीक है, अब छोटे मोटे टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे देखें, ये वाली मार्केट के पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है मार्केट के पास, ये ऊपर से आ रही थी नीचे, तो इसको ब्रेक किया मार्केट ने। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं छोटी मोटी, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता इसमें ट्रेड लेने की, क्योंकि ब्रेकआउट है, कोई इशू नहीं है, करने दे, जाने दे। और जब मार्केट यहाँ पे बिल्डअप करे, बिल्डअप करने के बाद जाती है तो आप इसको ट्रेड करें। ठीक है, तो इसी तरह अगर D1 में अभी मार्केट इसको जो है वो कर रही है, इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, तो आप फिर जाके ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वाले हाई को अमेंड करने के बाद जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। हम मार्केट की बाइंग में आएंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जब तक 105.67 से ऊपर नहीं जाता जो हमारा है USD JPY, तब तक हम इसकी बाइंग में नहीं आएंगे। क्या ट्रेंड लाइन को स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेड कर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर आप ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं तो करें। मैं खुद छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट्स को। आप ट्रेंड लाइन को स्ट्रेटजी बना के ट्रेड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ी मज़े की स्ट्रेटजी है, कोशिश करेंगे अगर किसी को इस पर ग्रिप आती है तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह आप देखें ना ये कितनी ट्रेड्स बनती हैं यार। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इससे पहले भी यहाँ पे अगर ये मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक ट्रेड है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेड है। तो इस तरह की आपको बहुत सारी ट्रेड्स जो है वो ट्रेंड लाइन पे मिलती हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन पे ग्रिप कर लेते हैं ना तो मिल जाती हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्विसी का चार्ट है, इसमें देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी खप मची हुई है चार्ट में, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर इसी की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हुई, आपने ट्रेड की। ठीक है, ये यंगर जो है वो ट्रेंड लाइंस हैं। ठीक है, आप देखें ना ओवरऑल ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, और अगर जो है आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डाउनवर्ड ट्रेंड में तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है आपकी अभी के लिए जो ट्रेंड लाइन चल रही है, कौन सी चल रही है
यहाँ पे थी एक ट्रेंड लाइन, ये चल रही है हो सकता है, लेकिन अभी इससे प्राइस एक्शन बहुत दूर जा चुका है, तो इसको पता नहीं कब जो है वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं इसी तरह। यानी कि अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ट्रेड ट्रेड करें। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करें, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, आज ही का चार्ट किधर है, यहाँ पे आज जो है वो एक, यहाँ पे देखिए, ये जिस बेस पे मैंने सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ से था। ठीक है, ये जो है मार्केट ने जैसे इसको, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगी और मार्केट जो है वो चली जाएगी। होप सो आप लोगों को जो ट्रेंड लाइन का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद चीज़ों को देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, शीट जो दी है उसको फिल करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।